क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर्स पार्ट नंबर 13। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज हैं, उनके सीरियल नंबर रेड कलर से मार्क किए हैं। इसको आप नोट करें वीडियो को रोक करके। यदि नोट कर लिया है तो उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें, हम एंट्रीज को समझते हैं। सबसे पहले यदि आपने नोट कर लिया तो स्टार्ट करें वीडियो। क्वेश्चन में बोला गया 1 जनवरी 2014 को आई लिमिटेड एक कंपनी है, इसने इशू किए हैं 1000 डिवेंचर। 12% डिवेंचर है और ₹1000 ईच है, और ये डिवेंचर 10% प्रीमियम पर इशू किए गए। तो 1000 का 10% हम निकालें तो ₹100 बनता है। आगे बोला गया इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर्स इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है वो जून महीने में और दिसंबर महीने में पे करना है। पास नेसेसरी एंट्रीज अज्यूमिंग दैट इनकम टैक्स इज डिडक्टेड 20% ऑन द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर 20% इनकम टैक्स काटा जाएगा। तो पहली एंट्री है 1 जनवरी को डिवेंचर को इशू करने की। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिवेंचर हमारे 1000 है और साथ में 10% प्रीमियम पर इशू किए गए 1000 फीस का डिवेंचर है। तो हमने कहा डिवेंचर की कीमत होगी 1000 प्लस 1100 रुपीज़ का एक डिवेंचर हुआ और डिवेंचर टोटल है 1000। ठीक है, तो 1000 डिवेंचर और 1100 रुपये का एक डिवेंचर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 लाख रुपए बनेगा। दर्शन आ जाएगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफ़र करने की होती है डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर अकाउंट। हम लोगों ने पढ़ा था कि डिवेंचर का जो एक्चुअल अमाउंट है डिवेंचर अकाउंट में जाता है और प्रीमियम का जो पैसा होता है उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो सबसे पहले तो डिवेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा 11 लाख हमारे पास आया वो हमने लिख दिया। डिवेंचर की एक्चुअल कॉस्ट जो है 1000 रुपीज़ है और डिवेंचर हमारे 1000 है। सो 1000 इंटू 1000 इज 10 लाख रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व की हम बात करें तो 1000 डिवेंचर है और हर एक डिवेंचर पे 100 रुपीज़ का प्रीमियम होगा। मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ फॉर डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। उसके बाद में डिवेंचर पे इंटरेस्ट देने की बात करेंगे तो क्वेश्चन की थर्ड लाइन में बोला गया कि 30 जून को डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। एंट्री होती है डिवेंचर इंटरेस्ट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया करने से हमारे को लॉस होता है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड डिवेंचर होल्डर को पे करना है। तो ये लाइबिलिटी हो जाएगी हमारी। इसी डिवेंचर होल्डर को हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। तो डिवेंचर का जो रेट है देखें, हमें क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला गया 12% डिवेंचर है, मतलब इसे 12% इंटरेस्ट पे करना है। डिवेंचर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 1 लाख रुपीज़ की। 12% इसके ऊपर पे करेंगे क्योंकि जून में पे कर रहे हैं, 6 महीने के बाद पे कर रहे हैं तो 6 महीने का इंटरेस्ट हम लगाएंगे। तो रेड कलर से देखेंगे वर्किंग नोट में मैंने बनाया है 1 लाख इंटू 12/100 इंटू 6/12, जो कैलकुलेट करके आता है 60,000 रुपीज़। यह आ जाएगा फॉर इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6% फॉर 6 मंथ्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है ये हम पे करेंगे और साथ में टैक्स भी काटेंगे 12%। ठीक है, तो 12% टैक्स काटना है हमने, 20% टैक्स काटना है। तो ये 60,000 रुपीज़ जो है डिवेंचर होल्डर आ गया। लाइबिलिटी हमारी अब ख़त्म करेंगे तो डिवेंचर होल्डर डेबिट द रिसीवर, उसको हम पैसे दे रहे हैं। क्रेडिट वार्ड गोज आउट, कैश आ रहा है 48,000 हम पे करेंगे। इनकम टैक्स पेबल जो है 12,000 रुपीज़ आ रहा है। ये कैसे आ जाएगा, 20% आ जाएगा टोटल अमाउंट का 60,000 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20% कैलकुलेट करके इनकम टैक्स पेबल 12,000 रुपीज़। अब ये जो इनकम टैक्स पेबल हमने काट लिया है इसको हम गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करेंगे तो उसकी एंट्री होती है इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट वाट गोज आउट। 12,000 रुपीज़ हमने पे कर दिया, उसकी एंट्री हो गई। दर्शन आ जाएगी फॉर इनकम टैक्स डिडक्टेड सोर्स नाउ डिपॉजिटेड। ये एंट्री जो है हम लेफ़्ट साइड पे कर रहे हैं क्योंकि पहली अर्ली एंट्रीज जो हमारी होंगी वो लेफ़्ट साइड वाली होंगी। 1 2 3 एंट्रीज जो हमने रेड कलर से मार्क किया नंबर, ये पहले होंगी। फिर हम लेफ़्ट साइड वाली एंट्री कर रहे हैं जो एंट्री नंबर 4 5 है। क्लियर, यही एंट्री सेम बाद में भी होगी पर उसके बाद में ठीक है 4 5 एंट्री होगी। अब हम लेफ़्ट साइड पर फिर 31 दिसंबर को एंट्री होगी क्योंकि हमने क्या बोला साल में 2 बार हमने टैक्स पे करना है। तो फिर 6 महीने के बाद वही एंट्री रिपीट होती है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, सेम एंट्री हमारी जो हमने 30 जून को की थी। सेम 6 महीने के बाद उतना ही अमाउंट बनेगा 60,000, वैसे ही आया 1 लाख के ऊपर 12% के हिसाब से 6 मंथ्स का। ठीक है, डायरेक्शन आ जाएगी वही फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद आते हैं 7 नंबर एंट्री जो राइट साइड पे दी गई है। सेम एंट्री जो हमने की थी पहले, बिल्कुल देखें लेफ्ट साइड पे जो एंट्री है 4 नंबर वही 7 नंबर पे रिपीट हो जाएगी। ये इनकम टैक्स काट के ड्यू होने की एंट्री है। तो अमाउंट हमारी जो है वो हो जाएगा
डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट 60,000 रुपीज़ की एंट्री है, 48,000 रुपीज़ हमने पे करना है और 12,000 रुपीज़ जो है वो हमने टैक्स काट लिया। नेशन वाई आ जाएगी फॉर डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड फॉर इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 20%। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, हमने इनकम टैक्स पेबल की एंट्री हमने करनी है कि इनकम टैक्स हमने पे किया, तो एंट्री क्या होगी, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। 12,000 रुपीज़ का इनकम टैक्स जो काटा था वो हमने पे कर दिया, एंट्री नंबर 8। अब देखें लास्ट में एंट्री हमारी एंट्री नंबर 9 होगी, साल के आखिर में क्या, जो भी इनकम टैक्स हमने पे किया है, ठीक है, कितना कितना नहीं, इनकम टैक्स नहीं, जो हमने इंटरेस्ट दे किया, इंटरेस्ट देना है 6 महीने के बाद एक इंटरेस्ट हमने पे किया 60,000 का, जिसमें से कुछ शेयर होल्डर को दे, डिबेंचर होल्डर को दिया, कुछ हमने सरकार को दिया, वो चीज़ अलग है। पर टोटल टैक्स जो हमारा बना वो कितना बना, 60,000 छः महीने के बाद, और अगले 6 महीने के बाद फिर 60,000 बना, तो टोटल कितना बन गया एक साल का, 1,20,000। अब ये 1,20,000 कहाँ से डिडक्ट होगा, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिडक्ट होता है। तो हम जानते हैं कि टैक्स देने से हमारे को लॉस हुआ और इनकम टैक्स हमने पे किया, तो जो लॉस हमारे को होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाते हैं। तो एंट्री हमारी बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर कैसे आएगी, 2 करके आएगी, तो एंट्री हमारी बन गई। ये हमने पहले भी डिस्कस किया थ्योरी की वीडियोज़ में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 1,20,000 फॉर डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके बाद में इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो को रोक करके नोट करें। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज है, उसका मैंने सीरियल नंबर डाला हुआ है रेड कलर से, इसी सीरियल नंबर में आप एंट्रीज को नोट करेंगे ताकि कम जगह में एंट्रीज आ जाए, इसलिए मैंने ऐसे सीरियल नंबर डाल दिए हैं। अपने रजिस्टर में प्रॉपरली एक के नीचे एक एंट्री शो करनी है। यदि आपने नोट कर लिया हो तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखें हम क्वेश्चन को, बोलते हैं जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। वीडियो को रोक करके अपने क्वेश्चन नोट करना है, फिर वीडियो को कंटिन्यू करें और एंट्री को समझें। पता जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडम्पशन बोथ। इशू और रिडम्पशन के टाइम की एंट्रीज हमने पास करनी है। पहली एंट्री है डिवेंचर इशूड एट 100, 100 रुपये का डिवेंचर इशू किया, पेबल एट 100। उसके बाद में अगला बोला गया नंबर 2, डिवेंचर हमने 90 का इशू किया, रिपेबल एट 100। थर्ड हमने बोला जब हमने डिवेंचर 110 रुपये का इशू किया, रिपेबल मतलब जो पैसा लौटाना है तो 100 का। अगला है फोर्थ कि 100 का हमने इशू किया, 110 का हमने रिडीम करना है। और फिफ्थ है कि 95 का हमने इशू किया और 110 का हमने रिडीम करना है। आगे उसने बोल दिया कि फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इन ईच केस इज़ ₹100। तो अब हमने एंट्रीज को करना है, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 बिल्कुल एक के नीचे एक है। उसके बाद में लेफ्ट साइड पे एंट्रीज हैं 5 6 7, फिर आएंगे हम 8 9 10 पे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहली एंट्री हमारी जब हमने डिवेंचर को इशू किया, फर्स्ट केस नंबर 1 केस की, जब हमने डिवेंचर को इशू किया 100 का और पेबल एज 100, 100 का इशू 100 पे पेबल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डिवेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट है 100 रुपीज़ का फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ट्रांसफ़र करने की एंट्री आती है डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट या रिडीमेबल एट पार बोल दो, तो 100 रुपये की एंट्री आती है फॉर डिवेंचर रिडीम्ड एट टू बी रिडीमेबल एट पार। यस, हमने रिडीम नहीं करना, रिडीमेबल एट पार हमने करना है। रिडीम तब लिखेंगे जब रिडीम हो जाएगा। ओके, सेकंड एंट्री हमारी आती है जब उसने बोला कि 90 रुपीज़ का इशू करना। सेकंड के इस क्वेश्चन में देखें 90 रुपये का इशू किया और रिपेबल एट 100। ठीक है, तो अब हम एंट्री करेंगे क्योंकि पैसा तो 90 मिला हमारे को, बैंक अकाउंट डेबिट और डिवेंचर एप्लीकेशन 90 रुपीज़ आ जाएगा फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और अब रिडीमेबल एट पार, इसका मतलब है लिया 90 रुपीज़ का था, 100 का रिडीम करेंगे तो 10 रुपये का हमारे को जो है लॉस हो रहा है। तो हम एंट्री करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर डिस्काउंट को हमने डेबिट में लिख दिया फॉर डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है, 10 रुपये की हमारे को हानि हुई। डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने 90 रुपीज़, डिवेंचर डिस्काउंट के सामने या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो 10 रुपीज़ का टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपये का। उसके बाद लेफ्ट साइड पर आए जहाँ पर एंट्री नंबर 3, थर्ड केस की एंट्री नंबर 5 है। थर्ड केस हम करने जा रहे हैं जहाँ पर हमने डिवेंचर इशू किया 110 रुपये का और रिडीम करेंगे 100 रुपये का, तो हमें पैसे मिलेंगे 110 रुपये ही। जो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 110 रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और क्योंकि हमने इसको रिडीम करना है एट पार तो 10 रुपये का हमारे को फ़ायदा हो जाएगा। जो फ़ायदा होगा उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। और वैसे भी हमने पढ़ा था कि डिवेंचर का जो एक्चुअल अमाउंट होता है उसको डिवेंचर अकाउंट के सामने लिखा जाता है। तो एंट्री हमारी है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर
अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन जो एंट्री नंबर 5 है उसमें डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने 110 है, वही 110 हम डेबिट में लिखेंगे। लायबिलिटी को रिमूव करना है। डिवेंचर की एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपीज़ की है तो डिवेंचर के सामने 100 और 10 रुपीज़ प्रीमियम का है तो 10 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने लिखेंगे। नेशन आ जाएगी फॉर डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। नेक्स्ट एंट्री नंबर 7 पर आते हैं, जहाँ पर फोर्थ केस में हमने बोला कि 100 रुपीज़ का डिवेंचर इशू किया गया और रिडीम करने हैं, वापस करने हैं 110 रुपीज़। पहले तो पैसा मिलने की एंट्री तो सेम आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जितना भी मिला लिख दो 100 रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम करते हैं इसकी ट्रांसफ़र की बोलें या रिडीमशन ड्यू की बोलें, तो ये एंट्री क्या होती है, हमने 110 रुपये में रिडीम करना है तो इससे हमारे को लॉस होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखें एंट्री मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल में समझाई है, वहाँ पर आप डिटेल में समझ सकते हैं, थोड़ा सेंट मैं यहाँ भी देता हूँ। एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखें पहली बात है डिवेंचर एप्लीकेशन कितना पैसा मिला है, डिवेंचर एप्लीकेशन के टाइम पर 100 रुपीज़ मिला। अब हमने रिडीम करना है तो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने हैं, तो लॉस हुआ हमारे को, क्योंकि हमने लॉस कब हुआ, क्योंकि हमने 10 रुपीज़ कम लिए इसलिए लॉस हो गया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिया ही कम, तो इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हम लिखेंगे 10 रुपीज़ आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ है तो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल आप लगाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। उसके बाद टू डिवेंचर हमने पढ़ा कि डिवेंचर के सामने तो डिवेंचर की एक्चुअल कॉस्ट आती है, डिवेंचर 100 रुपीज़ का है, लास्ट लाइन में क्वेश्चन में बोला गया। अब देखो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को हमने क्रेडिट में लिखा। ठीक है, यहाँ पर हम देखो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यहाँ वो फार्मूला हमने नहीं लगाना कि भाई हमारे को डिवेंचर को रिडीम करने से फ़ायदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम प्रीमियम पर पे वापस करेंगे, लिया 100 रुपये 110 वापस करें तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। पर यहाँ पर फिर प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो डेबिट में हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं वो 100 और 10 की हैं, कितना हो गया 110, तो क्रेडिट में भी तो 110 होना चाहिए, डिवेंचर के सामने तो 100 आ गया। अब 10 रुपीज़ हम जो यहाँ पर लिखेंगे तभी अमाउंट डेबिट क्रेडिट का बराबर होगा। तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो किस चीज़ का है, ध्यान से समझना है, ये हमारी बन जाएगी लायबिलिटी। हमने पढ़ा था क्रेडिट साइड पर लायबिलिटीज़ आती है। तो देखो जब हमने ये पैसा लौटाना होगा तो डिवेंचर का 100 लौटाना है और प्रीमियम का 10 रुपीज़ लौटाना है, हमने दिया गया ना रिडम्पशन कितने की, 110 रुपीज़ की, तो ये लायबिलिटी हमारी है। और नरेशन इसकी हो जाएगी फॉर डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। नेक्स्ट पे आते हैं 5वें केस पे, बोलता है कि डिवेंचर हमने इशू किया है, डिवेंचर इशू किया 95, मतलब लिए 95 है, रिडीम करने 110, दुगना लॉस हमारे को हो रहा है कि ले हम 5 रुपये कम ले रहे हैं और देने हैं हमने 10 रुपये ज़्यादा, तो लॉस हमारे को टोटल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखते हैं कितना। तो सबसे पहली बात है एंट्री जो पैसा मिलने की होगी वो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 95 रुपीज़ की आ गई। उसके बाद है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा, हमारा अमाउंट जो बनेगा वो हो जाएगा 95 रुपीज़ हम लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने जो पैसा हमारे को मिला है। उसके बाद में लॉस ऑन इशू डिवेंचर के सामने 10 रुपीज़ आ जाएगा, भाई हमने शुरू में ही कम रुपये 10 रुपीज़ कम लिए हैं क्योंकि हमने बाद में लौटाने हैं 10 रुपये ज़्यादा। ठीक है, डिवेंचर के सामने तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हम लिख रहे हैं क्योंकि हमारा टोटल अमाउंट जो बनेगा वो 110 बनना चाहिए, 105, क्योंकि लिया है कम और जो है ये लॉस हमारे को हुआ 10 रुपीज़ का, तो यहाँ पर 105 रुपीज़ का बनेगा फॉर डिवेंचर इशूड डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अब देखेंगे, इस क्वेश्चन को कुछ बड़ा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। पहले हमारी 2 एंट्रीज़ हैं, राइट साइड पे देखें नंबर 1 रेड कलर से लिखा है, इसमें पहले 2 एंट्री हैं, फिर बैलेंस शीट है, फिर लेफ्ट साइड पे आए जहाँ 2 एंट्रीज़ हैं सेकंड केस की, फिर बैलेंस शीट है। थर्ड केस पे राइट साइड पे आए जहाँ पर 2 एंट्रीज़ हैं, फिर बैलेंस शीट है। फोर्थ केस हमारा जो है लेफ्ट साइड पे, उसमें 2 एंट्रीज़ हैं, बैलेंस शीट है, और फिर राइट साइड पे आ जाएंगे 5वां केस जहाँ पर की 2 एंट्रीज़ हैं और बैलेंस शीट है। तो ये क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक करके नोट करें, उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करें और फिर इसको समझते हैं। चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। फर्स्ट केस देखें, दिया गया हमारे को क्वेश्चन में 5 जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, जनरल एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो साथ में उसने बोला है कि 1000 डिवेंचर इशू किए, 12% डिवेंचर इशू किए, 100 रुपये का एक डिवेंचर है। पहले है इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार, 100 रुपये का इशू, 100 रुपये का पार एट पार रिडीमेबल। ये तो एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 1000 रुपये का डिवेंचर है, 1000 डिवेंचर है और 100 रुपये का एक डिवेंचर है, मल्टीप्लाई किए तो 1 लाख रुपीज़ आ गया। एंट्री नरेशन आ जाएगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
ठीक है। उसके बाद में ये ट्रांसफ़र करने की एंट्री आ जाती है, तो ये आ जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट 1,00,000 रुपये फॉर डिवेंचर रिडीमेबल एट पार। बैलेंस शीट छोटी सी बनाई हुई है, इसको देखें हम लोग राइट साइड पे ही। इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग आता है, जिसके नीचे आइटम आती है नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके नीचे हम लिखेंगे, मैंने जगह कम होने के कारण आगे ही लिख दिया है 1012% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, 1000 × 100 आ गया 1,00,000 रुपीज़। उसके नीचे हेडिंग आ जाएगा अगला एसेट्स, और एसेट के नीचे आप हेडिंग लिखेंगे कि सब हेडिंग करंट लायबिलिटी के नीचे आप हेडिंग लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नीचे लिखेंगे हम कैश एट बैंक 1,00,000 रुपया, जो पहली एंट्री से हमारे को मिल जाता है। अब आते हैं सेकंड केस के लिए, और सेकंड केस में लेफ्ट साइड पे आते हैं जहाँ पर 2 एंट्रीज हैं फिर बैलेंस शीट है। तो सेकंड केस पहले पढ़ लेते हैं। सेकंड केस में उसने बोला है कि 12% डिबेंचर है, हमने 100 रुपये का ईच इशू किया, ये और साथ में बोलता है इशूड एट 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट पे इशू किया, और रिडीमेबल एट पार, भाई लिए हैं 5 रुपये कम और देना है 100 रुपया। तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 5% डिस्काउंट है, तो 100 का 5% होता है 5 रुपये, 100 में से 5 रुपये कम मिले तो कितने मिले 95 मिले, 95 एक डिबेंचर पे मिले, और डिबेंचर कितने हैं 1000, 1000 इंटू 95, 95,000 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसे बोल दिया रिडीमेबल एट पार, 100 रुपया वापस करना है, तो एंट्री हमारी हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 12% डिबेंचर के सामने तो डिबेंचर का एक्चुअल अमाउंट आएगा वही 100 रुपया, और मल्टीप्लाई बाई 1000, 1,00,000 आ गया, और कितना पैसा मिला डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने 95,000, बाकी डिस्काउंट के सामने आ जाएगा क्योंकि लॉस हुआ है हमारे को, डिस्काउंट हमने दिया था उसके कारण लॉस हुआ, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट इन इशू डिबेंचर 5,000 रुपीज़। नरेशन आ जाएगी डिबेंचर इशू डिस्काउंट और 5% रिडीमेबल एट पार। बैलेंस शीट पर आते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले हेडिंग हमारा, उसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग आएगा, उसके नीचे हम लिखेंगे हेडिंग सब हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, उसके नीचे आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसके नीचे आप लिखेंगे 1000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, मल्टीप्लाई करके बाहर आ जाएगा 1,00,000 रुपीज़। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है एसेट्स, एसेट के नीचे नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के नीचे हेडिंग आएगा अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, जिसमें आते हैं डिवेंचर का डिस्काउंट। ठीक है। डिवेंचर का डिस्काउंट जो है 5,000 रुपीज़ का है, ये हमने बाहर लिखा। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आएगा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के नीचे हेडिंग आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसके नीचे आइटम आएगी कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक 95,000 मिला है हमारे को, वही आ जाएगा। तो देखें एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड बराबर आ गई। अब आते हैं थर्ड केस पे, राइट साइड पे थर्ड केस है, तो थर्ड केस की पहले पढ़ते हैं फिर एंट्रीज करते हैं। थर्ड केस हमारे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, बोलता है 1000 डिबेंचर 12% डिबेंचर इशूड एट 100 रुपीज़, पर बोलता है है जो 100 रुपीज़ का है, इशूड एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पर इशू किया गया रिडीमेबल एट पार, मतलब लिया है 5% प्रीमियम, 100 का 5% होता है 5 रुपीज़, 100 की जगह कितना मिला 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, तो 105 रुपीज़ मिले, तो मिले 105, और रिडीमेबल एट पार मतलब लौटाने हमने 100 रुपीज़। तो एंट्री हमारी हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर कितना पैसा मिला है प्रीमियम के साथ मिला है, मतलब 100 का डिबेंचर है 5 रुपये प्रीमियम, 105 रुपये एक डिबेंचर पे हो गया, और टोटल डिबेंचर 1000 है, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1,05,000। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,05,000 फॉर डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हमारे को जो ये अमाउंट मिला है एक्स्ट्रा प्रीमियम का पैसा, ये हम ट्रांसफ़र करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो हमारी एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने तो ऊपर वाला अमाउंट आ जाएगा 1,05,000, डिबेंचर के सामने डिबेंचर का एक्चुअल अमाउंट आएगा 100 रुपये का एक डिबेंचर, 100 रुपीज़ 1000 डिबेंचर है, मल्टीप्लाई करके आ गया 1,00,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात करते हैं तो 5 रुपये प्रीमियम का अमाउंट है एक डिबेंचर पे, तो 1,000 डिबेंचर पे हो जाएंगे 5,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने आ गए 5,000, नरेशन आ जाएगी फॉर डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5%। आते हैं बैलेंस शीट पे, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आ गई, उसके नीचे हेडिंग हमारा आ गया शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे हेडिंग आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कुछ नहीं है हमारा इसलिए उसके आगे डैश कर दीजिएगा। रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग आ जाएगा, और उसके नीचे आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोगों ने ऊपर देखा एंट्री में 5,000 रुपीज़ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके नीचे सब हेडिंग आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, और लॉन्ग टर्म बोरिंग के नीचे लिखेंगे 1000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच,
इंच। एक्चुअल डिबेंचर की कॉस्ट तो 100 है, मल्टीप्लाई भी 1000 किया तो लाइबिलिटी हमारी 1 लाख की हो गई। टोटल हमने बाहर किया 1,05,000 हो गया। एसेट साइड पर आते हैं, तो एसेट साइड में हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग है एसेट और उसके नीचे सब हेडिंग है करंट एसेट। करंट एसेट के नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नीचे आएगा कैश एट बैंक। तो फर्स्ट एंट्री हमारी है बैंक वाली, वही अमाउंट आ जाएगा 1,05,000 1,05,000 और दोनों साइड का टोटल बराबर। आते हैं फोर्थ केस पे, लेफ्ट साइड पे आएंगे। नीचे हम थोड़ा वीडियो में कर देता हूँ, कोई आइटम क्वेश्चन को आप जो नोट किया होगा आपने वहाँ से देख लीजिएगा। फोर्थ केस हमारा था 1000 डिवेंचर इशू किया गया, 100 रुपये डिवेंचर एट पार पर हमने इशू किया, मतलब 100 रुपये पे इशू किया, पर हम रिडीम कैसे करेंगे एट प्रीमियम ऑफ 5%, 5% प्रीमियम पर रिडीम करना है, मतलब 5 रुपये हमने ज़्यादा देने। पहले एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एट पार इशू किया गया, मतलब 100 का डिवेंचर 100 पर इशू किया गया और 1000 डिवेंचर 100 इंटू 1 लाख हमारा हो गया, 100 इंटू 1000 हो गया 1 लाख फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री हमारी हो जाएगी कि भाई प्रीमियम पर वापस करना है, 5 रुपये ज़्यादा देने हैं, 100 के ऊपर 5% मतलब 5 रुपये ज़्यादा, तो 5 रुपये ज़्यादा देने हैं, तो लिए हमने कम और देने हैं ज़्यादा, इसलिए दोनों ही जगह डेबिट और क्रेडिट में आएगा। एंट्री बनती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम रिडम्पशन और डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन के टाइम पर 1 लाख आया, हमने लिख दिया। लॉस ऑन इशू डिवेंचर, भाई हमने पहले कम लिए थे, देने 105 है पहले ही तो पता था, तो हमने 5 रुपये कम लिए, एक डिवेंचर पे 5 तो 1000 पे हो जाए 5000, तो लॉस ऑन इशू डिवेंचर के टाइम ने 5000। और डिवेंचर की एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी 1 लाख हम जानते हैं, क्योंकि हर एक डिवेंचर जो है 100 रुपये का और टोटल डिवेंचर 1000 मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख आ गया। प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर लाइबिलिटी हमारी बनेगी 5000 रुपीज़ की लाइबिलिटी हमारी बनेगी। तो नरेशन इसकी आ जाएगी फॉर डिवेंचर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। बैलेंस शीट पर आते हैं, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी हमारा हेडिंग आ जाएगा, उसके नीचे सब हेडिंग आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी के नीचे हेडिंग आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसके नीचे हम लिखेंगे 1000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 1 लाख रुपीज़ की एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। उसके नीचे नेक्स्ट हेडिंग आएगा अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और उसके नीचे हेडिंग आएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हमने ऊपर ही देखा कितना आया 5000 रुपीज़ का हमने लिखा, दोनों को टोटल किया, बाहर आ गया 1,05,000। एसेट साइड का हेडिंग अगला नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट, उसके नीचे सब हेडिंग आ गया, उसके नीचे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस जिसमें आता है लॉस ऑन इशू डिवेंचर 5000 रुपीज़, उसके नीचे सब हेडिंग आएगा करंट एसेट के नीचे हेडिंग आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके नीचे आता है कैश एट बैंक 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर भी 5000 प्लस 1 लाख करेंगे एसेट साइड पे, तो 1,05,000 आएगा। फिफ्थ केस पर आते हैं, राइट साइड पर आ पाएंगे जहाँ पर फिफ्थ केस की एंट्रीज की गई हैं। तो पाँचवा केस पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन में बोलता है 1000 डिवेंचर है, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, हमने इशू किया 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट पर इशू किया है और वापस जो पैसा करना है वो कितना करना है, हमने 5% प्रीमियम पर करना है, मतलब 5 रुपये कम लिए और 5 रुपये ज़्यादा देने। 20 हमारे देखते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंट्री हमारी होती है, पैसे कितने मिले 5% डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब 5 रुपये कम मिले, 100 में से 5 कम मिले तो 95 मिले, एक डिवेंचर पे 95 मिले तो टोटल डिवेंचर 1000 है। 95 मल्टीप्लाई बाई 1000 हम करते हैं तो डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने आ जाएगा 95। देखो अभी दूसरी बात है लॉस ऑन इशू डिवेंचर, क्या बोलता है वो कि 5 रुपये डिस्काउंट पे, मतलब 5 रुपये हमने कम लिए और प्रीमियम के रिडम्पशन के टाइम पर 5 रुपये हमने ज़्यादा देने, तो टोटल लॉस कितना हो गया 10,000 का हो गया। तो हम क्या करेंगे 10,000 रुपया हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू डिवेंचर के सामने, 10 रुपये एक डिवेंचर पे, तो 1000 पे 10,000 हो गए। अब डिवेंचर की बात करते हैं, डिवेंचर हमारे जो है वो 1000 है और डिवेंचर की कीमत है 100 रुपया, 1000 इंटू 100 1 लाख रुपीज़ डिवेंचर के सामने आ गया। प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर, भाई रिडम्पशन को रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम कितना देना है 5 रुपये का देना है 5%, तो एक डिवेंचर पे 5 रुपये, तो 1000 डिवेंचर पे 5000 हो जाएंगे, तो प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर हो गया 5000 रुपये। नरेशन आ जाएगी फॉर डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेडिंग, उसके नीचे नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरिंग और उसके सामने 1000 डिवेंचर है, 12% डिवेंचर है, 100 रुपये का एक बाहर टोटल आ गया 1 लाख। उसके बाद आएगा अदर नॉन करंट लाइबिलिटी जिसके नीचे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितना है 5000 रुपीज़, लाइबिलिटी है ये क्योंकि हमने वापस करना नहीं है पैसा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे बाहर लाइबिलिटी बन गई 1,05,000 की। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग एसेट्स, एसेट्स के नीचे सब हेडिंग नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के नीचे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस,
रुपीज़। इसके नीचे दो आइटम आएंगी। पहला आता है डिवेंचर डिस्काउंट। डिवेंचर का डिस्काउंट कितना हो गया, 5000 रुपीज़, ये आ जाएगा। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी हमारा आ जाएगा, ये कितना आ गया, 5000। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद करंट एसेट्स नेक्स्ट हेडिंग आएगा, जिसके नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, उसके नीचे कैश एट बैंक आता है, और ये फर्स्ट एंट्री से मिलेंगे 95,000 रुपीज़ है। दोनों को, तीनों आइटम्स को जोड़ा तो बाहर आ गया 1,05,000, और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया।